आज हम इस वर्ड की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है होम टैब। आज हम होम टैब के बारे में जानेंगे। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के लिए होम टैब का बेहतरीन यूज आप कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ हम आप इसमें सीखेंगे होम टैब में। ये हमने वर्ड ओपन कर लिया। ठीक है, अब हमें चाहिए, अब ये जैसे हम होम टैब सीखने वाले हैं तो होम टैब को सीखने के लिए आपके डॉक्यूमेंट पे कुछ मैटर होना चाहिए। अब वो मैटर लाने के लिए एक कमांड होता है, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इक्वल टू rand ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ये बाय डिफ़ॉल्ट इतने पैराग्राफ आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इस कमांड के बारे में थोड़ा बहुत और बताऊंगा। ये जो rand है, इसमें आप यहाँ पे चले जाइए, बीच में ब्रैकेट के बीच में पहला, जैसे मान लीजिए हमें दो पैराग्राफ चाहिए। कितनी लाइन की चाहिए? 4 लाइन की चाहिए। ठीक है, अब आप इस ब्रैकेट से बाहर आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पैराग्राफ 4 लाइन की आ गई। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं जो पहला डिजिट है रैंड कमांड के बाद वो हो गया नंबर ऑफ़ पैराग्राफ, जो सेकंड डिजिट है वो हो गया नंबर ऑफ़ लाइंस। ठीक है, तो ये कमांड आप कभी भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ये यूज करके पैराग्राफ वगैरह ले सकते हैं, जिससे आप सीख सकें कि कोई चीज़ें काम कैसे करनी है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया पैराग्राफ। अब सबसे पहला जो इसमें सब टैब है जिसे बोलते हैं वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होता है कि हम पेस्ट वगैरह देखते हैं और डिफरेंट टाइप के पेस्ट वगैरह देखते हैं, कट और कॉपी देखते हैं और फॉर्मेट पेंटर देखते हैं। अब इस कट और कॉपी इनेबल नहीं है। ठीक है, ये जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे कट कॉपी इनेबल हो जाएगा। एक तो यहाँ से भी आप कट कॉपी कर सकते हैं, दूसरा जैसे आप सिलेक्ट कर लिया आपने तो राइट क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कट कॉपी आपको दिख जाता है। कट का मतलब होता है कि कंप्लीट टेक्स्ट आप वहाँ उठा लेंगे, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये देखिए कुछ नहीं बचा। और कॉपी का मतलब है कि आप उसे कॉपी कर लीजिए और कहीं ले जाके पेस्ट कर दीजिए। अब ये जैसे हमने कॉपी कर लिया, अब हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट जब हम करने जाते हैं तो ये 4 ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, एक होता है सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, और एक होता है पिक्चर, और एक होता है कीप टेक्स्ट ओनली। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब हमें देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसका जो है वो आप स्टाइल वगैरह चेंज कर दीजिए। जैसे हमने लूसीडा सेंस कर दिया तो ये तो बहुत क्लोज है, आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाते हैं, क्योंकि जब तक थोड़ा डिफरेंट नहीं होगा आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कर लिया हमने, इसे आरोनी कर लिया। ठीक है, अब जो हमने कॉपी किया है उस पर हमने अगर ये कर दिया तो जिस फॉर्मेट में हमने उठाया था बिल्कुल वही फॉर्मेट आ गया। इसी को बोलते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अच्छा, ये गलती से अगर मान लीजिए कंट्रोल, और ये काम ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है कंट्रोल बी से भी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, और जैसे ही हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल बी से तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो जो सोर्स का फॉर्मेट होता है वही वो उठा लेता है। कंट्रोल जेड कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये देखिए, तो इसमें क्या करता है, फॉर्मेट वगैरह मर्ज हो जाती है। जो जिसके बगल में आप सेव करने जा रहे हैं, जो पैराग्राफ है आपका, वो उस पैराग्राफ को पिक कर लेता है। जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है और हमें इसका साइज भी बढ़ा देते हैं। अब हम अगर यहाँ पेस्ट करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि साइज भी वही उठा रहा है और स्टाइल भी वही उठा रहा है। इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं साइज। ठीक है, अब ये क्या है कि फिर उसके बाद में जो हमने कॉपी किया था उसको एज ए इमेज भी पेस्ट कर सकते हैं। ये अब ये इमेज हो गया, इसके अंदर का टेक्स्ट आप एडिट नहीं कर सकते। इस इमेज को स्केल कर सकते हैं और स्केल इन स्केल आउट। ठीक है, लेकिन हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती है उससे जनरली। तो लास्ट वन है ये, इसमें और इससे पहले वाले में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आपका काम हो ही जाता है। ठीक है, तो अब ये हो गया कि पेस्ट का ऑप्शन मैंने दिखा दिया आपको। ये शॉर्टकट की यहाँ पे जैसे ही एरो लेके आएंगे शॉर्टकट की दिख जाता है कंट्रोल भी। तो अब ये फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है क्लिपबोर्ड में, जैसे मान लीजिए ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला ये पैराग्राफ हमें इस टाइप का चाहिए बिल्कुल, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये बिल्कुल स्टाइल भी हुई हो जाएगा और साइज भी हुई हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर हमने बता दिया। अब हम आते हैं फ़ॉन्ट में।
फ़ॉन्ट में आ गए। ये होता है स्टाइल, जो भी स्टाइल आप रखना चाहें, जो आपको ठीक लगे वो स्टाइल रख सकते हैं। ये है साइज, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम 72 दे रखा है, आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसमें आइए सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और 100 to 100 जितना मर्जी उतना टाइप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमें 100 टाइप करना है, 100 चाहिए हमें इसका, 72 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैक्सिमम चाहिए, सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको 100 टाइप कर दिया, अभी हमारा साइज़ 100 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये बगल में ए दे रखा है। ए का मतलब होता है जो है ये 11 है तो ये बढ़ जाएगा, देखिए 12 हो गया, एक बढ़ा है अभी, लेकिन अब इसके बाद 2 के मल्टीपल में बढ़ा, 14, 16, 18 ऐसे 2 के मल्टीपल में बढ़ाता। ठीक है, और ये होता है, ये ऐसे घटाता है 2 के मल्टीपल में, देखिए। फिर उसके बाद में आप इस पैराग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें फर्स्ट लेटर जो है वो वी, वीडियो प्रोवाइड्स, तो वी अपर केस में है। अब मान लीजिए हमें सारा अपर केस में चाहिए, तो इसी के बगल में ये ऑप्शन दे रखता है ए बड़ा और ए स्मॉल छोटा, चेंज केस जिसे बोलते हैं। तो केस वगैरह चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें सारा लोअर कर दिया, बी भी देखिए लोअर हो गया, फिर उसके बाद हमने सारा अपर कर दिया, ये देखिए सारा अपर हो गया। अब फिर से मैं लोअर दिखा देता हूँ, ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लेंगे आप, ये देखिए सारा लोअर हो गया। अब मान लीजिए हमें करना है कैपिटलाइज ईच वर्ड, जितने वर्ड हैं उन सबका पहला लेटर कैपिटल हो जाए। ये देखिए, वीडियो प्रोवाइड का पी बड़ा हो गया, ए पावरफुल का पी बड़ा हो गया, वे का डब्लू बड़ा हो गया। तो ये ऐसे सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी यूज की होती हैं। बाकी यही 3 चीज़ें हैं जो होती हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, बाकी आपकी काम की नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद में इसी को हमें बोल्ड बनाना है, ये इस पर क्लिक कर दिया, बोल्ड हो गया, इटैलिक कर दिया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन में भी आप देख सकते हैं किस किस टाइप की अंडरलाइन चाहिए, इस टाइप की अंडरलाइन चाहिए, इस टाइप की अंडरलाइन चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें ये अंडरलाइन चाहिए, ये अंडरलाइन कर दिया हमने, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो अंडरलाइन में बाय डिफ़ॉल्ट दिए होते हैं। अच्छा, इन सब का शॉर्टकट की भी होता है, जैसे मान लीजिए अभी तो हमने कंट्रोल जेड कर देते हैं ये, अब इसका शॉर्टकट की है, जैसे बोल्ड करना है, ये बोल्ड करना है आपको तो कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल जेड कर दिया। सेलेक्टेड है, सेलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल आई, इटैलिक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, तो फिर अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको शॉर्टकट वगैरह दे रखे हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये लुक लिखा है, लुक इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। अब मान लीजिए सब स्क्रिप्ट में हमें चाहिए 4, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट किस इसमें हो गया, अदरवाइज़ यहाँ 4 और उसको कर दीजिए। अच्छा, शिफ्ट लेफ्ट एरो से सिलेक्ट हो जाता है, शिफ्ट लेफ्ट एरो सेलेक्ट कर दिया। अब हमने ये सब्सक्रिप्ट प्रेस कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए प्रोफेशनली पे हमें लगाना है क्यूब, तो यहाँ पे 3 प्रेस करिए, शिफ्ट और लेफ्ट एरो सेलेक्ट हो गया। अच्छा, ये शिफ्ट करके लेफ्ट एरो जितनी बार क्लिक करेंगे एक लेटर आपका जो है वो सेलेक्ट होता चला जाता है। अभी हमने कर लिया। अब इस पर हमें ये देख रहे हैं आप स्क्वायर वाले पे, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, सुपर वाले पे क्लिक करेंगे, देखिए पावर में लग गया ये। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ में खास बात आपको और एक नई चीज़ सिखा देता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए हमने 1 लिखा और ST दबा दिया बाई और स्पेस प्रेस किया तो वो सुपर स्क्रिप्ट उठा लिया। 2 प्रेस किया, ND करा, स्पेस दबाया, ND भी उठा लिया। 3rd RD स्पेस, 4 लिखा TH स्पेस 4, ये ऐसे उठा लेता है। ये इसमें जो है वो इनबिल्ट होते हैं प्रोग्राम। ठीक है, स्पेस नंबर लिखिए और उसका जो रोमन डिजिट का जो स्पेलिंग का लास्ट है वो लिखिए और फिर स्पेस दबा दीजिए तो वो अपने आप उठा लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बता दी हैं आपको। अब हम आगे चलते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे ये दे रखा है कि टेक्स्ट का इफ़ेक्ट कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें 2 में का इफ़ेक्ट चेंज करना है, हमने 2 ये कर दिया 2, ये देखिए इफ़ेक्ट हो गया चेंज। ठीक है, अब उसके बाद में एक तो ख़ास बात इसमें ये है ना कि जैसे मान लीजिए इफ़ेक्ट चेंज हो जाता है जब, अब ये ऐसे नहीं दिख, इतने का करके दिखाते हैं तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये हमने कर दिया इफ़ेक्ट। ठीक है, अब हम इसको ले लेते हैं थोड़ा नीचे, इसमें चाहिए जगह है हमें। इसको बढ़ा लीजिए, थोड़ा बढ़ा लिया हमने, ये देखिए बढ़ा लिया, इफ़ेक्ट दिख रहा है ना। अभी एक्चुअली इसको टेक्स्ट इफ़ेक्ट कह सकते हैं या वर्ड आर्ट भी कर सकते हैं। 2007 वाले जानते होंगे कि इसको वर्ड आर्ट भी बोल सकते हैं, जो 2007 के यूजर हैं वर्ड के, इसको वर्ड आर्ट बोलते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो इतना दिया होता है। आउटलाइन ब्लैक है, हमें चाहिए रेड, ये देखिए हमने रेड कर दिया आउटलाइन। ठीक है, फिर से सेलेक्ट करिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे इस पे आएंगे, इसमें ढेर सारा फंक्शन वगैरह दे रखा है। देखिए शैडो कैसी चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं।
आप इस तरीके का शेडो चाहिए, देखिए नीचे आ रहा है शेडो, तो शेडो वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन वगैरह किस टाइप का चाहिए, ग्लो कैसा चाहिए, और फिर उसके बाद नंबर स्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये एक ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। अब मान लीजिए इसको हाईलाइट करना है, हमने हाईलाइट कर दिया। जिस कलर का चाहिए वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये भी होता है, ये टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए एक इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमने इसका 3D आर्ट ले रखा है। अभी मैं दिखाता हूँ, इस पर आप देखिए, इस पर जैसे मान लीजिए इसका कलर हमें चेंज करना ही, हमने कर देते, कलर चेंज हो गया। तो यहाँ से स्पेशली क्या है कि इस यहाँ से फ़ॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको ठीक लगे। ग्रेडियंट भी उठा सकते हैं आप, मोर ग्रेडियंट में चले गए, मोर ग्रेडियंट में जाने के बाद ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। किस टाइप का चाहिए, ग्रेडियंट का ऑप्शन आ गया। अब ग्रेडियंट में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितने फंक्शन हैं। जिस यहाँ से तिरंगा भी बना सकते हैं, एक वर्ड को ही हम ट्राई कलर में भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट में, कलर और वर्ड का। ये मैं बना के दिखाऊंगा, पहले तो अभी लेक्चर, इस सीरीज़ का लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, यहाँ से कलर कर सकते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं और टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। और ये चीज़ें हो गई क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसका हमें फॉर्मेट क्लियर करना है, ये फॉर्मेट हो गया क्लियर। ओरिजिनल जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में आ गया, अंडरलाइन हट गया, कलर हट गया। इसको भी हमें अगर फॉर्मेटिंग करनी है, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कर दिया। इसको हमें करना है, ये कर दिया। सब बिल्कुल बैकग्राउंड मोड में आ जाते हैं, जिस मोड में हमारा डॉक्यूमेंट पहले से था, ठीक है। अब उसके फ़ॉन्ट बता दिया हमने। अब आते हैं पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में जब भी हम आते हैं तो पैराग्राफ में बुलेट वगैरह लगाने का काम आता है और जस्टिफिकेशन वगैरह। जैसे ये मान लीजिए ये टेक्स्ट है आपका, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ होता है मिड में रखना है, मिड में कर दिए, सारी चीज़ें मिड में आ गई, ये लेफ्ट में चली गई। और ये होता है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब मैं अगर आपको बताऊँ कि, तो आप ये देख सकते हैं, ये चीज़ें आप देखिए, ये देखिए जस्टिफाई काम करता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा स्पेस ये बचा हुआ है ना, अब ये जस्टिफाई करिए, ये कवर कर लिया, देखा। तो जस्टिफाई इस तरीके से, मतलब ये राइट साइड में आपका एक प्रॉपर लाइन या प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, तो वो हम यूज करते हैं जस्टिफाई। Ctrl+J होता है शॉर्टकट, ठीक है। उसके बाद में आप इसमें जैसे अब आते हैं बुलेट पे। बुलेट में लगाने के लिए ढेर सारे बुलेट वगैरह दे रखे हैं, आपको जो लगाना है। जैसे ये 2 पैराग्राफ में हमें बुलेट लगाना है, तो इस पे हमने ये कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, बुलेट पे चले गए, देखिए बुलेट लग गया, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या नाम है, कैरेक्टर वाला बुलेट। नंबर वाला बुलेट लगाना है, नंबर वाला बुलेट लगा दिया हमने। तो ये सारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जिस टाइप का आपको बुलेट लगाना है उस टाइप का आप लगा सकते हैं। और आगे सेटिंग में भी जा सकते हैं, सेटिंग में भी जाके आप अपना बुलेट, खुद का भी बुलेट आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका मल्टी लेवल बुलेट। मल्टी लेवल बुलेट अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जैसे इसमें आप हमने दिखाया पहले वाले पॉइंट में, इसमें है डिफाइन न्यू बुलेट। न्यू बुलेट पे हमने क्लिक करा, सिंबल हमें जैसे मान लीजिए ये इमोजीज वाला चाहिए बुलेट में, तो ओके कर दिया। ये देखिए ये आ गया ना, इमोजी वगैरह आ गया। तो यहाँ से आप अपना खुद का भी जो बुलेट आपको ठीक लगे आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 टाइप के बुलेट डिफाइन कर सकते हैं। एक तो सिंबल में ढेर सारे आपको सिंबल इसमें इनबिल्ट मिलते हैं। उसके बाद हम कोई पिक्चर वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर से, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट वगैरह भी हम बना के उसको, वो भी एज अ बुलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आपको हम बताते हैं कि मल्टी लेवल बुलेट कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नाम हो गया ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। अब ये यहाँ जैसे मल्टी लेवल बुलेट लगाना है, एक टाइप यहाँ प्रेस करिए, एक टाइप यहाँ प्रेस करिए, यहाँ 2 कर दीजिए। तो अब इसमें हमें मल्टी लेवल अगर बुलेट लगाना है तो आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए ये 1 पॉइंट का 1 1 हो गया, ये 2 पॉइंट का, ये 2.1 का 1 हो गया, ये 2.111 का 1 हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल बुलेट लगा सकते हैं। इसमें जो भी आपको ठीक लगे आप इसमें ये भी लगा सकते हैं। तो ये एक्चुअली इसको बोलते हैं मल्टी लेवल बुलेट, ठीक है। तो इसमें भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको डिफ़ाइन करना है। उसके बाद हम आते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर रखा है और इसमें हमें ये देखा,
ये लाइन स्पेसिंग, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। अभी 1.15 दे रखा है ना, आपको 2 करने हैं। ये देखिए लाइन की स्पेस बढ़ गई, 2 लाइन के बीच की स्पेस बढ़ गई, 1 रखिए और कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम जो है ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। और ये देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव पैराग्राफ, ये ऐसे भी रिमूव कर दिया। देखिए बीच के बीच में जो स्पेस था ये स्पेस गायब हो गया। तो ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया अगर, तो इसके बैकग्राउंड में बढ़िया सा कलर, ये तो हो गया हाइलाइटर, ये येलो कलर वाला दिख रहा है, ये हाइलाइटर हो। लेकिन मान लीजिए यहाँ टेक्स्ट नहीं है, इतने में टेक्स्ट नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, हमें लेकिन चाहिए कलर, तो हम ये यूज करते हैं। ये देखिए ये उस लाइन में पूरे सीक्वेंस में जिस भी कलर का आपको चाहिए, आप यहाँ पे हाइलाइटर में कलर का तो जितने ऑप्शन होते हैं उतने यूज करने हैं, इसमें आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये कर दिया, ये देखिए कलर चेंज हो गया, कंट्रोल जेड कर दिया। अब ये तो हो गया हमने कलर देने के लिए। उसके बाद हम ये अंडरलाइन वगैरह भी कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। कंप्लीट ये हमने देना है, कंप्लीट बॉर्डर दे दिए, ठीक है। अभी हमको ये तो हो गया बॉटम वाला। इसमें ढेर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो बना सकते हैं। और इसमें कुछ आप खुद का भी बॉर्डर वगैरह वो बना सकते हैं। जैसे बॉर्डर सेटिंग लास्ट ऑप्शन में चले गए, हमें कौन सा चाहिए इसमें से, ये वाला चाहिए, ये कर दिया हमने, देखिए ये लग गया। मान लीजिए बॉटम वाला चाहिए, सिर्फ बॉटम बॉर्डर, एक सेकेंड रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और सिर्फ बॉटम वाला आ जाता है। तो ये इस तरीके से जो है हम किसी भी टाइप का बॉर्डर वगैरह वो लगा सकते हैं। इसमें आप कलर भी दे सकते हैं, बॉर्डर का भी कलर दे सकते हैं, आपको पता है। फिर उसके बाद में ये इसका विड्थ वगैरह कितनी रखनी है वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। शैडो, 3D, ये सारे ऑप्शन वगैरह इसमें दे रखे हैं। आप जितना भी इसको ओवरहॉल करेंगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं स्टाइल में। एक्चुअली स्टाइल इसमें कुछ फिक्स स्टाइल होते हैं, इतना इससे भी आप अपना पर्सनल स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हैं। और अदरवाइज़ नहीं करना है तो इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में हमें स्पेस नहीं चाहिए, नो स्पेसिंग, नॉर्मल हो गया। मान लीजिए कभी भी आपको लगे ना कि कुछ फॉर्मेट काम कर रहा है, यार इसे कैसे छुटकारा पाएँ, तो सिंपल उस 2 पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए और नो स्पेसिंग पे क्लिक कर दीजिए। सीधा नो स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल मोड में आ जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं तरह तरह की चीज़ें दे रखी हैं। ये होता है ये देखिए, ये देखिए ये भी स्टाइल हो गया, पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है। इसमें क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में अप्लाई स्टाइल भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन वगैरह उसमें दे रखे हैं। अब स्टाइल के बाद हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या बच रहा है हमारा होम टैब में। तो एक है फाइंड, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं फाइंड वगैरह, मतलब इसमें कोई चीज़ आपको सर्च करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें इसमें सर्च करना है पॉइंट वर्ड कहाँ पे, तो कंट्रोल F करेंगे, POINT, पॉइंट क्लिक करा, ये देखिए एक जगह आ रहा है ना। तो ऐसे कोई भी चीज़ वगैरह आप जो है उस पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करने के लिए आप ये फाइंड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्टकट की है कंट्रोल+F। एडवांस फाइंड भी कर सकते हैं, एडवांस फाइंड में थोड़ा और उसको एलिब्रेट वगैरह कर सकते हैं। और इसी एडवांस फाइंड में ऑप्शन आ जाते हैं सारे, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, ठीक है। कौन सी पेज पे जाना है हमें, तो ये चीज़ें जो है फाइंड में, फाइंड, रिप्लेस, इसको रिप्लेस करिए। जैसे पॉइंट को हमें रिप्लेस करना है की से, ठीक है। अब ये पॉइंट जहाँ जहाँ है, वैसे एक जगह है लेकिन जहाँ जहाँ है, अगर मल्टीपल जगह है तो रिप्लेस ऑल करेंगे, अदरवाइज एक जगह है तो रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कितने जगह हैं तो गिनने की ज़रूरत भी नहीं है, आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए। ये हो गया डन, और ये बता देगा कितना रिप्लेसमेंट मेड हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये पॉइंट की जगह की हो गया है। तो ये रिप्लेस वाला बहुत काम का चीज़ है, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+H, ठीक है। उसके बाद है इसमें सेलेक्ट। अब ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे सेलेक्ट ऑल कर लिया, ये जो डॉक्यूमेंट में जितने भी मैटर होते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कमाल की चीज़ है। हाईलाइट कर दिया, बढ़ा दिया, एक सेकेंड, साइज बढ़ा दिया। अब ये इसका फॉर्मेट उठा लिया, ठीक है। इसको भी कर दिया फॉर्मेट, इसको भी कर दिया फॉर्मेट, इसको भी कर दिया, ठीक है। कर दिया सेलेक्ट, और इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए
सेलेक्ट हो गया। मैं फिर से दिखा देता हूँ। अभी आप देखिए ये 3 चीज़ें जो आपको दिख रही हैं बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में है, साइज और स्टाइल और बैकग्राउंड। अब हमने एक को सिलेक्ट कर लिया, ये तो आप एक पेज है तो आपको दिख रहा है। अगर मान लीजिए 200-400 पेज हैं फिर आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो सेलेक्ट करिए और इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए। अभी देखिए तीनों सेलेक्ट दिख रहे हैं, कंट्रोल एक्स करेंगे तीनों गायब हो जाएंगे, देखिए। तो ये होता है, ये फंक्शन जो है ये काम करता है ऐसे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्ड कितनी कमाल की चीज़ है, ठीक है। तो ये हमने बना रखा है, एक वर्ड पे ही बना रखा है, आप ये देखिए। ये ऐसे हम बना सकते हैं, हेडर फुटर डाल सकते हैं, फिर उसके बाद है हाइपर लिंक वगैरह बना सकते हैं। जैसे हमें इस वाले पे जाना है तो ये हाइपर लिंक लगा रखा है, तो हाइपर लिंक पे जाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट होता है कंट्रोल और क्लिक कर दीजिए उस पर, इस पेज पे आ गए। आप यहाँ से देख सकते हैं ये 8 नंबर पॉइंट पे जहाँ भी वो मैटर दिखेगा वो अभी कैलकुलेट करने में टाइम ले रहा था, तो अभी देखिए पेज नंबर 40 पे पहुँच गए आफ्टर 275। तो ऐसे ही हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिससे आई कैचिंग, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।